हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड में क्लास 1 से लेकर 8वीं में स्टडी कर रहे थे उन सारे बच्चों को लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से एक एग्जाम डेट जारी हो चुका है। बाबू आप लोग को पता है, यदि आप क्लास 1 से 8 में बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अब आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने जा रहा है, यानी कि आपके वार्षिक परीक्षा का एग्जाम कब होगा, डेट पूरा जारी हो चुका है। परीक्षा का कार्यक्रम सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पूरा रूटीन, कौन सा दिन कौन सा विषय का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम की तैयारी कैसे कीजिएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सारे बच्चे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और यदि चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल के रिलेटेड बुक भी पढ़ाया जाता है और जानकारी जो होती है उसको भी बताया जाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया है, बाबू देख लीजिए जल्दी। आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए यहाँ पर जो आप लोगों का क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए जो आपका एग्जाम डेट जारी हुआ है इसी को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा, ठीक है, यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है बाबू, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है जी, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ठीक है। विषय आपका दिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से वर्ग 8वीं तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के आयोजन के संबंध में, ठीक है बाबू, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे क्लास 1 से 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों का फाइनल एग्जाम को लेकर इस विषय में कहा गया है बाबू कि अब आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो डेट देखिएगा बाबू, यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा तिथि तिथि, ठीक है। कार्यक्रम पहले समझिए, कार्यक्रम अनुसार मतलब माह मार्च, मतलब आपका मार्च में ही परीक्षा होगा, ठीक है, मार्च 2026 में संपन्न कराया जाएगा। देखिए बाबू 12/3/2026, ये देखिए प्रथम पाली है, इधर इधर द्वितीय पाली है, ठीक है बाबू। देखिए प्रथम पाली जो होगा वो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच होगा और द्वितीय पाली 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए 12 मार्च से आपका फाइनल परीक्षा स्टार्ट है, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा बिहार बोर्ड वो बता दिया है कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए फाइनल एग्जाम हम 12 मार्च को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए 12 मार्च को दिन पड़ता है गुरुवार का और गुरुवार के दिन में आप लोगों का पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, यानी आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। 12 मार्च को आपका फर्स्ट सिटिंग में क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चे को सामाजिक विज्ञान होगा, मतलब तीसरा से लेकर 5वां तक के बच्चे को पर्यावरण अध्ययन विषय होता है और 5वां मतलब छठा से लेकर 8वां तक के बच्चे को 8वां तक के बच्चे को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा प्रथम पाली में। उसकी बार उसी प्रकार बात कर ले भाषा की तो ये हिंदी होगा आपका कक्षा 1 और 2 के लिए मौखिक परीक्षा होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखिएगा 13 को फिर आपका क्या है, शुक्रवार को एग्जाम नहीं है। फिर 14 मार्च को आपका एग्जाम है, शनिवार दिन पड़ता है, हिंदी का एग्जाम है बाबू, ठीक है, कक्षा तीसरा से लेकर 8वां तक के बच्चों के लिए और सेकंड सिटिंग में वो हिंदी नॉन हिंदी का एग्जाम है क्लास 3 से 8 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा फिर आपका 15 को छुट्टी है क्योंकि रविवार है। 16 मार्च को आपका एग्जाम है, दिन पड़ता है सोमवार और सोमवार को आपका गणित का पेपर होगा और क्लास तीसरा से लेकर 5वां तक के बच्चे को, ठीक है, वो फर्स्ट सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए गणित का पेपर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिएगा 17 मार्च 2026 यानी मंगलवार को आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर है क्लास 3 से लेकर 5 तक के बच्चों को और अंग्रेजी का पेपर जो आपका सेकंड सिटिंग में होगा वो क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होगा। समझ रहे हैं ना, सारे रूटीन अच्छे तरीका से आपको समझ लीजिए और इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए बाबू, अगला देखिएगा आप लोग 18/3/2026 दिन पड़ता है आपका बुधवार और इस दिन विज्ञान का पेपर है फर्स्ट सिटिंग में क्लास 6 से 8 वाले बच्चों के लिए और संस्कृत का पेपर है बाबू आपका क्लास 6 से 8 वाले बच्चों के लिए, ये सेकंड पाली में है और ये आपका फर्स्ट पाली में है, ठीक है, समझ गए बाबू। ये प्रथम पाली वो द्वितीय पाली, ठीक है। उसी प्रकार 19 तारीख को मार्च है, 19 मार्च को गुरुवार का दिन पड़ता है और 1 से 2 वाले बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा होगा, मतलब जो कक्षा 1 और 2 में है,
मतलब पहला दूसरा वाले बच्चों के लिए गणित का पेपर है और पहला दूसरा वाले बच्चों के लिए अंग्रेजी का पेपर है। यानी कि 19 तारीख को मतलब 3 से 8 वाले बच्चों का एग्जाम नहीं है। तो बच्चों ये आप लोग समझ गए किस दिन कौन सा यह एग्जाम है, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा है उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वर्ग 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के संपादन के लिए निम्नलिखित निर्देश भी दिया गया है। आप लोग निर्देश को समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट निर्देश है अनुलग्नक में दिए जाने वाले जो सुझावात्मक सह शैक्षणिक गतिविधियों का वर्ग शिक्षक द्वारा क्या कराया जाएगा, संपूर्ण वर्ष किए गए अवलोकन के आधार पर छात्र छात्राओं की मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग की जाएगी और वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के बच्चों के लिए वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप मौखिक होगा जो कि विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाएगा। वर्ग 1 से 8वीं तक की परीक्षा से संबंधित जो भी बाबू विषयवार प्रश्न पत्रों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या होगा, ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप डाउनलोड होगा। ठीक है, आधार पर विद्यालयों में वर्ग 1 से 2 की वार्षिक पर मूल्यांकन है ना परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित होगी। ठीक है, आइए इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। एक और पेज है बाबू, तीसरा नंबर है निर्देश वर्ग 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लिखित मूल्यांकन के लिए मुद्रित उत्तर पुस्तिका जो है ये आप लोगों को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम है ना लिमिटेड बिहार पटना द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 5 से 6 मार्च को क्या उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपके विद्यालय में 10 मार्च तक चला आएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए सारा कुछ आपका दिया ही गया है। ठीक है, देख लीजिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों में वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रखंड स्तर पे 9 से 10 मार्च 2026 को विद्यालयवार निर्धारित संख्या के उत्तर पुस्तिका बंडल तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए। फिर उत्तर में देख लीजिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। उत्तर पुस्तिका जो है ये 7 से 8 मार्च प्रखंड स्तर पर क्या होगा, संग्रहण होगा, मतलब प्रखंड में आएगा। फिर वितरण होगा 9 से 10 मार्च। ठीक है, विद्यालय में 11 मार्च 2026 तक ये संग्रहण हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार देखिए परीक्षा की निर्धारित तिथि के अनुसार पालीवार परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित होगा। ठीक है बाबू, यही था आप लोगों का। और यहाँ पर आप लोग और भी जो भी डिटेल है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस डिटेल को आप लोग समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों इसकी बात कर ले मॉडल पेपर की, तो हम जो है आप लोगों को मॉडल पेपर भी कुछ करवाने वाले हैं। देखिए मॉडल पेपर तो हम हर विषय के आपका 3-3 मॉडल पेपर करवाएंगे। सभी विषय के 3-3 मॉडल पेपर करवाएंगे और उससे ही बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, गेस्ट क्वेश्चन के रूप में हम आपको देंगे। और आप लोग जो भी बच्चे इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चों आप लोग फाइनल एग्जाम देने के बाद जो बच्चे 2026-27 सेशन में, ठीक है, चाहे वो क्लास 6 के होंगे या 7 के होंगे या 8 के बच्चे अगर फाइनल एग्जाम देकर 9th में जाते हैं तो इन सभी क्लास के बच्चों के लिए हमारा न्यू कोर्स भी आ गया है बाबू। क्या आ गया है, न्यू कोर्स भी आ चुका है। ठीक है, न्यू कोर्स भी आ चुका है जिसका फी 599 रुपया है। 1 साल इसी में पढ़ाया जाएगा, 1 ईयर पढ़ाया जाएगा। बच्चे बैच जुड़ने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो 62 069 57 681 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। सारा कुछ आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।